गुड मॉर्निंग। हम फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं ह्यूमन ज्योग्राफी का। तो कुछ क्वेश्चंस आंसर लेते हैं आज इन्हीं टॉपिक से जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो उसका पार्ट 1 आज हम देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मानव भूगोल का जन्मदाता किसे माना गया है। तो आप सबको पता है कि मानव भूगोल का जन्मदाता कौन है, फ्रेडरिक रेडजेल। और उनकी जो फेमस बुक है, जो मानव भूगोल की पहली बुक बोल सकते हो, ऐसी बुक जिसने मानव भूगोल को प्रोत्साहित किया, प्रमोट किया, वो है उनकी बुक का नाम क्या है, एंथ्रोपोजोग्राफी। क्या नाम है, एंथ्रोपोजोग्राफी। तो इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा दी। और इसमें जो उन्होंने परिभाषा दी, इसमें उन्होंने बताया कि जो मानव भूगोल है उसके दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं, और वातावरण जो है वो स्वयं भौतिक दशाओं का योग होता है। तो जो भी आपको भौतिक दशाएं दिख रही हैं या जो भी आपको पर्यावरणीय दशाएं दिख रही हैं, वो है आपका क्या, एनवायरनमेंट। तो इनकी जो परिभाषा है, इसमें जो मेन एम्फोसिस या मेन फोकस जो है वो पर्यावरण पे है, लेकिन ये उसमें मानव की भी बात करते हैं। ठीक है, तो ये हैं आपके मानव भूगोल के जन्मदाता। इनकी जो इसके अलावा एक बुक है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, वो भी फेमस है। इसके अलावा इनकी बहुत सारी बुक्स हैं, बट अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि मानव भूगोल के जन्मदाता होने के साथ साथ ये जो है वो वातावरणीय निश्चयवाद को प्रोत्साहित करने वाले भूगोलवेत्ताओं में अग्रणी भूगोलवेत्ता हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी मतलब अनस्टेबल अर्थ और चंचल मानव अनरेस्टिंग ह्यूमन मैन के परिवर्तित होते संबंधों की व्याख्या है। यह कथन किस भूगोलवेत्ता का है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोल देता हूँ स्टेटमेंट को मैं। ह्यूमन ज्योग्राफी इज ए स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट है आपका ईसी सैम्पल का, एलन चर्चिल सैम्पल का। ठीक है, इन्होंने ये स्टेटमेंट अपनी बुक में दिया था। उस बुक का नाम है इन्फ्लुएंसेस ऑफ जोग्राफिक एनवायरनमेंट। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वैसे, ये इन्फ्लुएंसेस ऑफ जोग्राफिक एनवायरनमेंट, और ये बुक है आपकी ईसी सैम्पल की, और ये आपकी पब्लिश हुई थी 1911 में। ठीक है, तो मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और चंचल मानव के मध्य बदलते हुए संबंधों की व्याख्या है। ये आप याद रखिएगा, फेमस स्टेटमेंट है ईसी सैम्पल का। और ईसी सैम्पल जो थी, ये आपके जो फ्रेडरिक रेडजेल थे उनकी शिष्या थी, और ये भी एक पर्यावरण नियतिवादी या वातावरण निश्चयवादी, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्टिक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अर्थात इन चारों कथनों में से कोई एक जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, गलत है। वो कौन सा स्टेटमेंट है, देखते हैं। पहला, मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया जाता है। परफेक्ट है, गलत सही स्टेटमेंट है। दूसरा, भौतिक दशाएं मानवीय क्रियाकलापों का परिणाम है। भौतिक दशाएं मानवीय क्रियाकलापों का परिणाम है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मानवीय क्रियाकलाप भौतिक दशाओं से प्रभावित होते हैं, ना कि भौतिक दशाएं मानवीय क्रियाकलापों से प्रभावित होती हैं। हालांकि थोड़ा बहुत प्रभाव मानवीय क्रियाओं का भौतिक दशाओं पर पड़ा है, स्पेशली ये आप आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन देखोगे तो उसके बाद में भौतिक दशाओं को मानव ने अपने क्रियाकलाप से प्रभावित किया है, लेकिन ये कथन अब स्टेटमेंट गलत है। इसके अलावा नीचे वाले दो स्टेटमेंट देख लेते हैं। अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं ने मानव भूगोल को पारिस्थितिक विज्ञान बताया। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, जिसमें आप इसमें जैसे आप एच.एस. बैरोज लोगे, इसके अलावा और भी बहुत सारे भूगोलवेत्ता हैं। स्पेशली जो अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट है, उसने मानव भूगोल को एक पारिस्थितिक भूगोल की भांति ट्रीट किया। इसके अलावा अमेरिकन भूगोलवेत्ता हुए हैं वाइट एंड रेनर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि इकोलॉजी स्टडी ऑफ सोसाइटी है ये। मानव भूगोल जो है वो मानव भूगोल की पृष्ठभूमि में समाज की पारिस्थितिकी का अध्ययन करता है ये। ठीक है,
इकोलॉजी स्टडी ऑफ सोसाइटी, इकोलॉजी स्टडी ऑफ सोसाइटी। ये वाइटर रेनर ने बोला और ये अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। उसके बाद में लास्ट स्टेटमेंट है, विडाल डी ला ब्लास संभववादी विचारधारा के समर्थक या पोषक रहे हैं। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। विडाल डी ला ब्लास ने जो फ्रांसीसी स्कूल से रिलेटेड हैं संभववादी विचारधारा को प्रोत्साहित किया। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया इसमें ये वाला, भौतिक दशाएं मानवीय क्रियाकलापों का परिणाम है। ठीक है, अब लेते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, निम्नलिखित कथनों में से निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फ्रेडरिक रेडजेल द्वारा लिखित है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस पर कौन सी है, प्रिंसिपल्स ऑफ एंथ्रोपोजोग्राफी। एंथ्रोपोजोग्राफी किसके द्वारा रचित है, फ्रेडरिक रेडजेल द्वारा, जो मानव भूगोल के जनक हैं। इसके अलावा ये भी हम देख चुके हैं, इन्फ्लुएंसेस ऑफ जोग्राफिक एनवायरनमेंट किसकी बुक है, यह है आपकी ईसी सैम्पल की। ठीक है, ईसी सैम्पल की है कौन सी बुक, इन्फ्लुएंसेस ऑफ जोग्राफिक एनवायरनमेंट, जिसका मैंने बताया कि पब्लिश हुई थी 1911 में। इसके बाद में है प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जोग्राफी। प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जोग्राफी है आपकी विडाल डी ला ब्लास की। विडाल डी ला ब्लास जो संभववाद के प्रणेता हैं, उनकी पुस्तक है ये। इसका भी पब्लिकेशन ईयर 1911 ही है। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जोग्राफी आपका ये हो गया। एंथ्रोपोजोग्राफी आपकी हो गई किसकी, फ्रेडरिक रेडजेल की। और जो कल्चरल जोग्राफी है, कल्चरल जोग्राफी का विकास आप देखोगे, जो बुक है वो है आपकी, ये आपकी सावर की है। लेकिन इसका जो कल्चरल ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये आपका सब फील्ड है, सब फील्ड है किसका, मानव भूगोल का एक उपभाग है कल्चरल ज्योग्राफी या सांस्कृतिक भूगोल। ठीक है, और इसका जो विकास हुआ था वो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले स्कूल भी बोलते हैं इनको, वहाँ पर हुआ। और इसके जो फादर ऑफ जिसको कल्चरल ज्योग्राफी बोला जाता है वो है आपके कार्ल ओ सावर, सौर या सावर जो भी बोलो आप। ठीक है, ये है, ये इनके द्वारा एक लिखी हुई बुक भी है। इसके अलावा कल्चरल ज्योग्राफी बहुत सारे लोगों ने लिखी है, तो ऑप्शंस भी डिपेंड करेगा कि उसमें क्या दिया हुआ है, बट कार्ल ओ सावर है तो ये स्टेटमेंट ठीक होगा। तो फ्रेडरिक रेडजेल द्वारा रचित बुक कौन सी होगी आपकी, एंथ्रोपोजोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, किस सिद्धांत ने मानव भूगोल को ह्यूमन इकोलॉजी बताया। तो वाइटन किन भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल को ह्यूमन इकोलॉजी बताया। तो मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया, वाइट एंड रेनर ने मानव भूगोल को ह्यूमन इकोलॉजी बताया, जो ह्यूमन सोसाइटीज़ का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनानी विद्वान निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा के पोषक रहे हैं। तो इसमें आंसर बिल्कुल सिंपल है। जो प्रारंभिक भूगोलवेत्ता थे उन्होंने जो प्रमोट किया वो कौन थे, वो सारे नियतिवादी थे। तो यूनानी भूगोलवेत्ताओं में जो जो ज़्यादा मतलब अधिकतर लोग हैं वो किसकी बात करते हैं, आपकी नियतिवाद की। इसमें आप देखोगे तो थेल्स, अनेक्सिमेंडर, हिकेटियस, प्लेटो, हिप्पोक्रेटस, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, हेरोडोटस, ये सभी यूनानी भूगोलवेत्ता परोक्ष रूप से मानव भूगोल के तथ्यों का वर्णन करते हैं तथा मानव को प्रकृति पर निर्भर मानते हैं। ठीक है, इनमें बहुत से जो हैं वो क्या बोलते हैं कि जलवायु, वनस्पति और ये जो है वो मानव भूगोल या मानव के विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, जैसे प्लेटो को आप लेंगे तो प्लेटो ने प्राकृतिक वातावरण का मानव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसका डिटेल में अध्ययन किया। ठीक है, इसके अलावा हिप्पोक्रेटस जो लोग हैं, आप हिप्पोक्रेटस ने यूरोप और एशिया के लोगों को उनकी तुलना की और जिसका आधार उन्होंने क्या बताया, प्राकृतिक तथ्य। तो जितने भी इनका भूगोलवेत्ता हुए हैं, यूनानी विद्वान हुए हैं, उन्होंने किस विचारधारा को पोषित किया, नियतिवादी विचारधारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भूगोल में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें किसका अध्ययन किया जाएगा, मानव समुदाय का। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद में विडाल डी ला ब्लास ने अपने ग्रंथ
इनकी जो पुस्तक है मैंने जैसे अभी बताया, मानव भूगोल का सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में अपना अध्ययन निम्नलिखित तथ्यों में से किससे प्रारंभ किया। ठीक है, तो विडाल डी ला ब्लाश है, वो जो अपनी बुक है उसमें जो अध्ययन प्रारंभ करते हैं वो पॉपुलेशन से करते हैं, जनसंख्या से करते हैं, और इसको प्रमुख तत्व मानते हैं, प्रमुख तथ्य मानते हैं किसका, मानव भूगोल का। इनकी जो आप मानव भूगोल की डेफिनेशन लोगे तो उसमें ये बोलते हैं कि जो देखो इनकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने बोला है मानव भूगोल के बारे में, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में ये बोलते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफर्स ए न्यू कंसेप्शन ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड मैन। अर्थात मानव भूगोल जो मानव और पृथ्वी के जो संबंध हैं उनको एक नया कंसेप्ट देती है, नया आयाम देती है। ठीक है, ए मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर अर्थ एंड ऑफ द रिलेशंस बिटवीन द लिविंग बीइंग्स विच इनहेबिटेड। बेसिकली ये मानव भूगोल, ठीक है, और पृथ्वी के जो पारस्परिक संबंधों को है वो एक नया विचार देती है, तथा इसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और पृथ्वी पर निवास करने वाले मानव या विभिन्न जीवों के पारस्परिक जो संबंध हैं उनका संयुक्त ज्ञान समाविष्ट होता है। और ये अपना जो अध्ययन चालू करते हैं उसमें जो मेन फोकस ये लेते हैं या प्रारंभ बिंदु जो लेते हैं वो लेते हैं जनसंख्या को। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हंटिंगटन द्वारा वर्णित किन्हीं दो प्राथमिक व्यवसायों को। तो प्राइमरी प्राथमिक व्यवसाय क्या है, हंटिंगटन कौन कौन से व्यवसाय को प्रारंभिक व्यवसाय बताता है। तो इसमें क्या है, आखेट एक हो गया, और दूसरा प्राथमिक व्यवसाय क्या है, कृषि। ठीक है, या कृषि और पशुपालन, सॉरी आखेट और लकड़ी काटना, लंबरिंग जिसको बोलते हैं, वो इसके प्राथमिक व्यवसाय हैं। ठीक है, जिनको मानव प्राथमिक व्यवसाय प्राइमरी ऑक्यूपेशंस वो हैं जिनको मानव प्रकृति से सीधा प्राप्त करता है। तो इसमें क्या हो गया, पहला हो गया आखेट या शिकार करना, और दूसरा हो गया आपका लकड़ी काटना या लंबरिंग। ये नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे हंटिंगटन का जो डिटेल में है। जैसे ऑलरेडी हमने बता दिया है हंटिंगटन द्वारा जो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी या ह्यूमन ज्योग्राफी इन्होंने जो बताए हैं वो हम ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ब्रून्स द्वारा दिए गए मानव भूगोल के तथ्यों में जो एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बताए हैं ब्रून्स ने, उसमें पौधों और पशुओं पर विजय, कन्क्वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है में जो ब्रून्स है वो दो गौण तत्वों को सम्मिलित करते हैं। वो दो गौण तत्व कौन कौन से हैं, तो वो दो गौण तत्व कौन कौन से हैं, वो हैं आपके, पहला है कृषि और दूसरा है पशुपालन। ठीक है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। देखो सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर ब्रून्स जो है मानव भूगोल के तथ्यों को 3 शीर्षकों में वर्गीकृत करते हैं। पहला है आपका उसमें भूमि के अनुत्पादक कार्य, भूमि के अनुत्पादक कार्य पहला है। उसके बाद में दूसरा वो बताते हैं पशुओं और मानव पर विजय, जो ये बोला गया यहाँ पे पौधों और पशुओं पर विजय। ठीक है, पौधों और पशुओं पर विजय है। और तीसरा है भूमि के विध्वंसात्मक कार्य, डिस्ट्रक्टिव ऑक्यूपेशंस ऑफ सॉइल, भूमि के विध्वंसात्मक कार्य, विध्वंसात्मक कार्य। तो जो पहला है भूमि के अनुत्पादक कार्य, उसमें वो बोलते हैं आवास और मार्ग। ठीक है, जो पशुओं और पौधों पर विजय है उसमें बोलते हैं कृषि और पशुपालन। और भूमि के विध्वंसात्मक कार्य भी वो डिटेल से बताते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका ब्रून्स द्वारा जो दिया गया वर्गीकरण है, उसमें दो गौण तत्व हैं, वो कौन कौन से हैं, कृषि है और पशुपालन है। अब ये क्वेश्चन है मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है। इसको आप छोटा क्वेश्चन भी बना के लिख सकते हो, जो 20 वर्ड में बोले तो 20 शब्दों में भी लिख सकते हो, इसको डिटेल में भी आप लिख सकते हो।
तो मानव भूगोल का मूल उद्देश्य क्या है? मानव भूगोल का उद्देश्य है मानव के उसके पर्यावरण के सापेक्ष, एक मानव एक एलिमेंट है और दूसरा है पर्यावरण, इसके सापेक्ष इन दोनों में जो अंतर क्रिया है उसका अध्ययन करना, ये क्या है? मानव भूगोल का मूल उद्देश्य है। और इस अध्ययन का इस प्रकार उपयोग करना कि ये जो मानव भूगोल है इसका विकास संभव हो सके, या मानव अपने आप को अपने वातावरण के अनुसार समायोजित कर सके। तो ये मानव भूगोल का उद्देश्य है। हंटिंगटन द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हंटिंगटन पे। हंटिंगटन ने मानव भूगोल के तथ्यों के वर्गीकरण में भेद शीर्षक में किन 3 तत्वों को सम्मिलित किया? ठीक है, ये जो एल्सवर्थ हंटिंगटन ने जो आपके तत्व बताए हैं, जो असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मानव भूगोल या मानव भूगोल के जो मूल तथ्य बताए हैं, उसमें इन्होंने जीवन के भेद में 3 तत्वों को सम्मिलित किया है। तो वो जीवन के जो 3 तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? तो 3 स्वरूप या जो 3 तत्व हैं उसमें है, पहला है पौधे या प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स। उसके बाद में है आपका पशु या एनिमल्स, और जो तीसरा है वो है मानव, मैन। ठीक है, इसका इन्होंने बाद में डिटेल में और आगे वर्गीकरण किया है। ठीक है, और अच्छा ये क्वेश्चन है, मानव के घर के रूप में पृथ्वी, अर्थ एज ए होम ऑफ मैन की विचारधारा निम्नलिखित में से किस विज्ञान से ली गई है? तो इसमें आंसर आएगा आपका किससे ली गई है? ये ली गई है पारिस्थितिकी विज्ञान से। ठीक है, इकोलॉजी से ली गई है ये। तो ये है आपके कुछ क्वेश्चंस जिनको हमने डिस्कस किया। इसके अलावा नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, ब्रून्स के मानव भूगोल संबंधी अध्ययनों के यथार्थवादी विभाजन का आधार क्या है? तो ब्रून्स का जो वर्गीकरण है, जो क्वेश्चन है ये है, ब्रून्स के मानव भूगोल संबंधी तथ्यों के अध्ययन का जो यथार्थवादी वर्गीकरण है, तो इनके यथार्थवादी वर्गीकरण का विभाजन का आधार क्या है? तो देखो ब्रून्स है ना, वो 2 प्रकार से 2 आधारों पर विभाजित करते हैं, मैंने बताया ऑलरेडी ये। इनके 2 आधार हैं, वो हैं, पहला है सभ्यता का विकास के आधार पर, ठीक है, सभ्यता के आधार विकास के आधार पर करते हैं, इसके ये 4 उपविभाग करते हैं। दूसरा है वो है इनका सांस्कृतिक आधार पर, सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर है, जो इनका यथार्थ विभाजन भी कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आएगा? ब्रून्स मानव भूगोल संबंधी तथ्यों के यथार्थवाद विभाजन को किस आधार पर करते हैं? सांस्कृतिक तथ्यों पर। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट पेपर। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। थैंक यू।